मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है। अब बजट पेश हो चुका है और पूरा साल इसका असर पड़ने वाला है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के पहले बजट से किसको क्या मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। किसानों को क्या मिला? नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। 32 फसलों की 109 किस्में लगाई जाएंगी। फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा, यानी कि उनकी रजिस्ट्री की जाएगी। 2024-25 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नौकरियों यानी कि रोजगार और युवाओं को क्या दिया गया है? रोजगार के लिए 3 योजनाएं शुरू की गई हैं इस बजट में। पहली, जॉब्स में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद सरकार करेगी। इससे लगभग 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा होगा। रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नौकरी देने वालों के ईपीएफओ अंशदान में हर महीने 3,000 रुपए अपनी तरफ से देगी। अब एजुकेशन में क्या हुआ है, क्या मिला है? शिक्षा क्षेत्र को मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिससे 7.5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा। देश भर में हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा। लोन पर 3% का इंटरेस्ट सरकार देगी और इसके लिए ई वाउचर्स भी आएंगे जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे। महिलाओं को बजट में क्या मिला? महिलाओं और बालिकाओं को, लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। हॉस्टल और क्रैच की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बिहार को क्या मिला? 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बन रहा है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास किया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला नया पुल बनेगा। 41,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं बिहार में शुरू की जाएंगी। बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नए एयरपोर्ट, मेडिकल और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स भी बिहार में शुरू होंगे। आंध्र प्रदेश, जी हां, दोनों राज्यों पे आपकी नजर थी, तो आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज आंध्र प्रदेश को दिया गया। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर में, कोप्पाथिक क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर में ओरवकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे, सड़कों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग धंधे, मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए व्यापार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई। एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई अपने उत्पाद, अपने सामानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकें, इसके लिए पीपीपी मोड में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर था। इंफ्रास्ट्रक्चर में अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 शुरू होगा। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बसावटों में सड़कें बनाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च होंगे। युवा, क्या मिला हमारे युवाओं को? टॉप 500 कंपनीज में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए हर महीने महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता युवाओं को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना, अपना घर, पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिया जाएगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। किफायती दरों पर लोन मिलेगा और ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। पर्यटन, टूरिज्म को क्या मिला? गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता दी जाएगी। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए सहायता की जाएगी। हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट था। स्वास्थ्य, कैंसर की 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया। इससे दवाएं सस्ती हो गई। एक्सरे मशीनों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई।
इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया गया। कुछ दूर संचार उपकरणों का आयात महंगा होगा। इनकम टैक्स में क्या मिला? नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स अब नहीं होगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख कमाने वालों पर 10%, 10 से 12 लाख कमाने वालों पर 15%, 12 से 15 लाख कमाने वालों पर 20% टैक्स लगेगा, जबकि 15 लाख से अधिक सालाना कमाई करने वालों पर 30% टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर टीडीएस की दर को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई। तो बजट में हर क्षेत्र को ये कुछ मिला।